माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो चर्चा का विषय है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब बातचीत करते हैं नगर नियोजन की। जो नगर है वो किस प्रकार से व्यवस्थित था। नगर दो भाग थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभाजित है। पूर्वी टीला ये ऐसा क्षेत्र था जहां पर निवास या फिर आवास थे, जबकि पश्चिमी टीला सैनिक दुर्गों से घिरा था, लेकिन कालीबंगन इसका अपवाद है। और नगरों में उन्नत प्रकार के सड़क थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिस कथन से सभी लोग परिचित हैं सामान्यतः इस तरीके से। इस पद्धति का नाम कहा जाता है ऑक्सफोर्ड पद्धति। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भवनों का निर्माण हुआ था वो पक्की ईंटों से बने हैं, कुछ भवनें कच्ची ईंटों से मिलकर बनाई गई हैं, और जो सामान्यतः ईंटों का अनुपात है वो 4:2:1 है। अब हम बातचीत करते हैं प्रमुख नगरों की। कुछ प्रसिद्ध नगर हैं जिनमें प्रथम हड़प्पा एक स्थल है, जो ऐसा स्थल है जो प्रथम जिसकी खोज हुई थी, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान स्थिति इसकी पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध स्थल हैं, चाहे हड़प्पा की बात करें चाहे मोहनजोदड़ो की बात करें, ये दोनों ही वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा में जो साक्ष्य मिले हैं या हड़प्पा का जो उल्लेख किया सबसे पहले वो चार्ल्स मैसन महोदय ने करा 1826 में, और खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। जो हड़प्पा है ये सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा है। जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं इन दुर्गों को, यहाँ पर जो टीले मैंने बताया ना, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले, ठीक है, नगर नियोजन से संबंधित था कि जो पश्चिमी टीला था वो सैनिक दुर्गों से घिरा हुआ था। तो जो दुर्ग ए बी है पश्चिमी का, उसको माउंट ए बी कहा गया है या फिर एफ नामक दुर्ग कहा गया है। और R37 नामक समाधि तथा एच नामक समाधि दोनों हड़प्पा से मिले हुए हैं। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है, जिसकी खोज या खुदाई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में की गई। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है या सिंधु का बाग से भी कहा जाता है, अन्य नाम स्तूप टीला भी कहा जाता है। विशाल स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित आवास ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य हैं। पिगट महोदय बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी थी, तो इसमें इतनी समानता वो पाते हैं। और पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति में 4 पशु मिले हैं, जो उनके दाएं तरफ जो पशु बैठे हैं वो बाघ और हाथी हैं, जबकि बाएं ओर जो विराजमान पशु हैं वो गैंडा और भैंस हैं। चनूदड़ो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और साक्ष्य के आधार पर इतिहासकार इस मत तक पहुंचते हैं कि चन्हूदड़ो स्थल में सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने के बाद झोंकर संस्कृति या झाकर संस्कृति का विकास हुआ। और यहाँ पर जो प्राप्त मुद्राएं हैं उसमें 3 घड़ियाल और 2 मछलियां बनी हुई हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान भी ईंटों में पाए गए हैं। और जो ईंटें हैं वो वक्राकार पाया गया है, तथा महिला सौंदर्य प्रसाधन के साधन भी यहाँ से मिले हैं, जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस तरह अंजन सिलिका आईलाइनर, ये भी चन्हूदड़ो से मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित था। इसे लघु मोहनजोदड़ो या फिर लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो नगर योजना थी वो उन्नत प्रकार की थी।
और यहाँ पर गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोथल है यहाँ से 3 युगल समाधियां मिली हैं। तो इन युगल समाधियों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सती प्रथा का भी चलन हुआ हो। अब बातचीत करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन का अर्थ जैसे आप जानते हैं कि काली चूड़ियां होती हैं। जो इसकी मुख्य विशेषता है, यहाँ से युगल समाधान मिले हैं, अंडाकार प्रकार के कब्र भी मिली हैं, और एक कब्र ऐसा मिला है जहां पर किसी बच्चे के सर पर खोपड़ी में 6 छेद हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी में प्राचीन शल्य चिकित्सा है यहाँ पर विकास हो चुका है। साथ ही यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निकुंड, जुते हुए खेत आदि जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगन से मिले हुए हैं। अब बात करते हैं बनवाली की। मिट्टी द्वारा निर्मित हल प्राप्त होना बनवाली की मुख्य विशेषताओं में शामिल है, जो कि हरियाणा प्रांत में पड़ता है। जबकि धौलावीरा गुजरात में है। धौला और वीरा, धौला का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। यहाँ पर ये नगर जो थे वो आयताकार रूप में है, और एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और नेवले की पत्थर की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। विशाल जलाशय, उन्नत प्रकार के जल प्रबंधन तथा गिरा हुआ साइन बोर्ड के साक्ष्य धौलावीरा में प्राप्त साक्ष्यों में गिने जाते हैं। अन्य स्थलों में नसौरा, आमरी, रोपड़, राखीगढ़ी, हलास, बनवाली, सनौली इत्यादि और भी स्थल हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नसौरा की बात करें, पाकिस्तान में है। यहाँ पर एक मूर्ति या फिर कई ऐसी मूर्तियां मिली हैं, महिलाओं की, नारियों की, स्त्रियों की मरण मूर्तियां हैं, जिसमें सिंदूर या मांग भरा हुआ दिखाया गया है, जो कि अभी वर्तमान में भी हिंदू धर्म में एक सुहाग के प्रतीक के रूप में अभी वर्तमान में प्रचलन है। और सनौली से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जो कि यूपी में है। रंगपुर में चावल के साक्ष्य, बाजरा ज्वार की उन्नत किस्म, आमरी से बारहसिंगा के साक्ष्य, और रोपड़ में ऐसा एक समाधान मिला है जिसमें मानव शव के साथ कुत्ते को भी दफन किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे विचार आप तक पहुंचे होंगे। तो इसकी चर्चा आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं, जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तमाम विशेषताओं की चर्चा करेंगे। साथ ही सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।